अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो ये क्लास रहने वाली है इसमें हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपका 9th और 10th और सितंबर में यानी 9वीं और 9-10 सितंबर में जो आपका क्या हुआ था, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका हम क्या कराने जा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। और वो भी आपका सब्जेक्ट आपको मालूम है कि वो सब्जेक्ट रहेगा आपका उर्दू सब्जेक्ट से, जो पेपर आपने दिया है उसका हम आज आपको क्या कराएंगे, सॉल्यूशन। ये सबको पता है बच्चों को, इसका आपको काफ़ी सारे वीडियोस आ चुकी है सॉल्यूशन की, और पेपर हुए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन हमने ये पेपर क्या है बाद में डाल रहे हैं। थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं, कुछ तो कारण था जिसकी वजह से नहीं डाल पाए। दूसरे ये कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको पता है सेकंड ग्रेड के फॉर्म दोबारा भी फिल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चों ने दिया है और कुछ ने नहीं भी दिया, तो वो दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है अच्छे नंबर से वो पास, उसके अच्छे नंबर आएंगे। और थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि इसमें मात्र 2 ही पोस्ट थी आपकी, इस वजह से बहुत से बच्चों को डाउट था कि तैयारी करें या नहीं करें। कुछ का तो मन था भी नहीं पेपर देने का, लेकिन फिर भी चले गए, है ना। वो OTR वाला मैटर था, उसकी वजह से बहुत से बच्चे क्या एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम आपके दोबारा भी पोस्ट आ चुकी हैं, उनमें शायद समथिंग 40 से 48 पोस्ट है आपकी, और उसके फॉर्म भर चुके हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको आ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पेपर है, ये पेपर की जो क्लास रहने वाली है आपको इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी किस तरह के सवाल आपसे पूछती है और किस टॉपिक में से कितने सवाल आपको उठाए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चलता कौन सा सवाल कहाँ से आया है। तो आप ये जानने की कोशिश करें, जो आरपीएससी जो आपका बोर्ड है, एक तो कौन सा है आपका, एक बोर्ड है आपका RSSB, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो आपके रीट वगैरह का एग्जाम कराएगा। हाँ, ठीक है। और एक बोर्ड है आपका आरपीएससी, यानी जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी एक खासियत है, आप लोग जान लीजिए, जो आपको टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, वैसे हम आपको इसका सिलेबस भी डालेंगे, क्योंकि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी सिलेबस चेंज हो गया है, उसको भी हम आपको डालेंगे। फर्स्ट ग्रेड वाला सिलेबस उर्दू वाले बच्चे जो भी उनका चेंज हो चुका है वो आप देख लीजिएगा। इसी के लिए इसमें चैनल पे, जो हमारा चैनल है सालार उर्दू के नाम से, इस पे हम आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी क्या है, चेंज होने वाला है या हो चुका होगा, उसको भी हम आपको डाल देंगे। तो आप ये चीज़ याद रखें, जो आरपीएससी जो बोर्ड है वो जो टॉपिक है उसी में से आपसे सवाल पूछती है, ठीक है। इतना सा आप थोड़ा सा माइंड में रखें, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। फिर भी देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट हो जाते हैं, फिर थोड़े गहराई से पूछ ले जाते हैं, हमें तो पढ़ना पूरा ही है टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये पहला सवाल हम आपको शुरू करते हैं आज के इस पेपर के पहले ही सवाल से। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल ग्रामर से पूछा गया है, वह जुमला जिसमें एक फाइल और एक फैल हो उसे क्या कहते हैं। सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, फाइल कहते हैं दोस्तों कर्ता को, फाइल कहते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट को, और फैल कहते हैं आपके वर्ब को, क्रिया को, यानी फैल कहते हैं क्रिया को। सिंपल सा बात है, आपसे क्या पूछा गया है, यानी वह वाक्य जिसमें सिर्फ एक क्या हो, कर्ता हो और एक क्रिया हो, उसको हम क्या कहेंगे, इनकारिया। बिल्कुल नहीं, इनकारिया का मतलब नेगेटिव, मना करना। बयानिया यानी डिटेल से बताना, तफसीली हो जाएगा। और मुरक्कब जुमला या फिर मुफरद जुमला। देखो मुरक्कब में क्या होगा ये आप समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि जुमले की 2 ही किस्में होती हैं, एक तो होता है मुफरद जुमला, आप ये थोड़ा सा जान लीजिए। जुमला, सबसे पहले तो ये जान लीजिए जुमला किसे कहते हैं, यानी लफ्ज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल समझ में आ जाए। ये आपके सवाल इसमें पूछा भी गया है, इसलिए आप थोड़ा याद भी रखें इसको। जुमला कहते हैं वो लफ्जों का मजमुआ जिससे बात मुकम्मल समझ में आ जाए, क्या कहलाता है, जुमला। और जुमले की कितनी अकसाम है, तो आप याद रखें, जुमले की 2 अकसाम है। कौन कौन सी, एक तो है कि मुफरद, ठीक है, कौन सा मुफरद, मुफरद कह सकते हैं आप एकल, ठीक है, एकल। और या फिर आपको साधारण भी, हिंदी में जो बोलते हैं ना साधारण वाक्य, आप इसको क्या कह सकते हैं, साधारण वाक्य आप इसको कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, साधारण वाक्य में क्या होगा, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, तो एक क्या होगा, फैल होगा, एक फाइल होगी। दूसरा आपका मुरक्कब जुमला, कौन सा है, मुरक्कब जुमला, ठीक है, मुरक्कब जुमला। इसको आप क्या कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य, क्या कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य। हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, एक मिश्र वाक्य और होता है। देखो ज़्यादा डिटेल से हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि डिटेल से बताएंगे ना क्लास लेंथी हो जाएगी। आपको पता है कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल सवालात आपके 150 हैं, तो अगर 1-1 मिनट लगाएं तब भी 150 मिनट बनती है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट से समझ लीजिए। मुरक्कब जुमले में क्या होंगे, एक से ज़्यादा क्या होगा, फाइल होगा और मफूल होगा, सॉरी फैल होगा, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा फैल और फाइल मिलेंगे, वो आपका मुरक्कब जुमला। तो जाहिर सी बात है, इसमें एक फाइल और एक क्या है, फैल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मुफरद जुमला, यानी 3 इसका क्या हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
सवाल नंबर 2 क्या पूछा है, जेल में से कौन अख्तर ईमान की शायरी का मजमुआ नहीं है। तो आप याद रखें दोस्तों, आबेजू ये भी क्या है, अख्तर ईमान की शायरी का मजमुआ है। याद है, ये तो आपको पता ही है, 12th क्लास वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, यानी 12th क्लास में तो इस सिलेबस में दे रखा है, याद है उन्वान से। और जो किसके हैं, अख्तर ईमान, यादों का नाम क्या है उस सबक का, इस आबाद खराबे में, क्या है, इस आबाद खराबे में, ये आप याद रखें, ठीक है, खराबे में, ये आप याद रखें। तो ये तो है ही, और इसके लिए तो इसको अवार्ड भी मिला है, ये आप ध्यान रखें, याद है, जो ये इसकी वह है, ठीक है, शायरी का मजमुआ। बिनते लम्हात ये भी है, लेकिन जो क्या पूछा जो नहीं है वो है आपका दोस्तों नाला अंजलीब, ठीक है, यानी राइट आंसर को हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 3, बिल्कुल आसान सवाल है, ग्रामर के सवाल चल रहे हैं अभी आपके। सवाल नंबर 3, जेल में से मुहावरे की निशानदेही कीजिए। आप थोड़ा सा एक चीज माइंड में कर लीजिए, एक होता है मुहावरा, क्या होता है दोस्तों, मुहावरा, एक होता है कहावत, क्या होता है, कहावत। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इनका कभी भी लफ्जी मायना यानी जो इसका अर्थ होता है वो डायरेक्ट इसका अर्थ नहीं निकाला जाता, यानी क्या है, इसके दूसरे मायने आपको मिलेंगे, यानी सीधा इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये जान लीजिए, मुहावरे की पहचान क्या है, ये एक तो फ़ैल पर ख़त्म होते हैं, किस पर ख़त्म होते हैं, फ़ैल पर ख़त्म होते हैं, और आखिरी जुमले में क्या आता है, ना आता है। सिंपल सी पहचान है, आप इसको याद रखें, ये 2 पहचान आप इनकी याद रखें। कहावतों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कोई मिल जाएगी ना के ऊपर ख़त्म होगी, लेकिन फ़ैल पे कभी भी कहावत ख़त्म नहीं होगी। ये थोड़ा सा वाक्य क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका सवाल क्या पूछा है, इसमें से आपको मुहावरा बताना। देखो, ऊँट के मुंह में जीरा, जाहिर सी बात है क्या है, आपके कहावत है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी आपकी दोस्तों क्या है, कहावत है। अंधेरी क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये भी आपकी क्या है, कहावत है। यानी आगे देखो, बगले झांकना, देखो क्या आ गया लास्ट में, ना आ गया, और ये फैल पे खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मुहावरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो क्लास थोड़ी बड़ी लगेगी आपको, लेकिन हम आपको इस तरह करा रहे हैं, शायद इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई और भी सवाल बने तो आप उसको आसानी से कर सके, क्योंकि ऐसा है नहीं कि अभी एक ही एग्जाम है, अब बहुत से बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ क्या है नेक्स्ट एग्जाम देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल से आपको इनको करा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मर्द से मर्दवा इसम की कौन सी किस्म के जेल में आता है। देखो ये थोड़ा सा इसमें, देखो एक तो आपको पता ही है, इसमें खास तौर पर कितने 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है इसमें खास, ये इसमें से सवाल आपके कम से कम 2 या 3 सवाल पूछे गए, इसमें खास होती है एक तो, ठीक है। और इसमें खास कोई क्या बोलते हैं, इसमें मारफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मारफा बोलते हैं। ये पूछा गया सवाल है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें आम, और इसमें आम को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें आम को बोलते हैं नकीरा, क्या बोलते हैं, नकीरा बोलते हैं। इसमें नकीरा है ना, नकीरा मतलब इसमें नकीरा, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसके बाद एक होता है इसमें मुकब्बिर, क्या होता है, इसमें मुकब्बिर, ठीक है, इसमें मुकब्बिर। और एक होता है इसमें मुसग्गिर, एक होता है मुसग्गिर, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें मुकब्बिर का मतलब क्या है, मुकब्बिर का मायने बड़ा होना, यानी कोई छोटी चीज का बड़ा होना, वो क्या आता है इसमें मुकब्बिर। यानी कि आपको छोटी चीज का बड़ा करेंगे तो वो किस में आ जाएगी, इसमें मुकब्बिर में, और किसी बड़ी चीज को छोटा करेंगे तो आ जाएगी इसमें मुसग्गिर में। अब देखो मर्द क्या है, कम, मर्द छोटा, कम छोटा है, यानी मर्द वो क्या हो जाएगा इससे बड़ा, तो जाहिर सी बात है किस में आ जाएगी, इसमें मुकब्बिर में, ठीक है। तो यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़र्फ क्या होता है दोस्तों, जगह या जमीन का पता चले, जिस इसम से जगह या फिर क्या है वक्त का पता चले, जगह या वक्त का पता चले, वो आपकी किस्म आती है, इसमें ज़र्फ कहते हैं उसको। इसमें आला, आला माने औजार, जैसे क्या है कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, जाहिर सी बात है ये कौन से, इसमें आला। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मुकब्बिर, क्या हो जाएगा, इसमें मुकब्बिर, यानी बड़ा करना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, किसी बात को पोशीदा रखकर कहना या फिर क्या है मुख्फी इशारा करना। मुख्फी कहता है छिपा हुआ, चाहे पोशीदे का मायने भी छिपा हुआ है, और मुख्फी का मायने यानी किसी शेर में ऐसी बात कहना, वो क्या छुपी हुई हो, यानी इशारों में बातें करना, तो क्या कहलाता है दोस्तों, इस्तियारा। ये तो है नहीं बिल्कुल भी, तस्बीह है नहीं। थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं, तस्बीह क्या होता है, तस्बीह का सिंपल मायने होता है हिंदी में तुलना करना, ठीक है, तस्बीह का मायने तुलना करना होता है, यानी किसी एक चीज़ की मुसाबत किसी दूसरी चीज़ से देना, जैसे राहिल चांद की तरह है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका तशबीह हो जाएगी। इस्तियारा यानी उसको खुद को वही चीज़ मान लेना, जैसे राहिल चांद है, बिल्कुल आसान समझ लीजिएगा, अगर खुद उस चीज़ को तुलना वाली चीज़ को मान लिया वो तो हो जाएगा इस्तियारा,
और उस चीज़ से मुशाबत देंगे, तुलना करेंगे, वो हो जाएगी तशबीह। अब इसके तशबीह के भी 5 अज्जाए तरकीबी हैं। अब ज़्यादा डिटेल से बताएंगे तो क्लास और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए इस्तिआरा और तशबीह में क्या फ़र्क है। बिल्कुल सिंपल सा फ़र्क यही है, मैंने कहा अकरम चांद की तरह है, चांद की तरह है, और मैं कह दूं अकरम चांद है, क्या कह दिया, अकरम चांद है। तो बिल्कुल आप क्या है इनमें से अंदाज़ा लगा लिए। मैंने इसमें देखो, उसको मैंने तुलना दी है, मुशावत की है, उसको मैंने खुद मान लिया, दूसरे वाक्य में मैंने इसको वही मान लिया, यानी चांद मान लिया है। तो ये हो जाएगी आपकी पहली में आपकी हो जाएगी तशबीह, दूसरी में हो जाएगा इस्तिआरा, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप जान लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका किनाया। क्या हो जाएगा, किनाया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिसके नाम खत लिखा जाए उसको क्या कहते हैं। अब आप बिल्कुल खत के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, एक भी सवाल आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं खत की। देखो 12th क्लास का जो आपका बुक है गुलिस्तान अदब, उसमें फर्स्ट में ही दे रखा है मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत है, खतूत निगारी, उसमें काफ़ी चीज़ दी हुई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। खत का दूसरा नाम क्या है, खत का दूसरा नाम है प्यारे दोस्तों मकतूब। क्या है, मकतूब। सिंपल समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहली बात, खत लिखने वाला, खत लिखने वाला इसको क्या कहेंगे। देखो खत लिखने वाले लोग कहेंगे मकतूब निगार। क्या कहेंगे, क्योंकि खत और मकतूब एक ही बात है, मकतूब निगार। निगार के मायने लिखने वाला, सिंपल सी बात है। उसके बाद जिसको खत लिखा जाता है, ठीक है। अगला है जिसको खत लिखा जाता है। अरे भाई खत, एक तो खत लिखने वाला होगा, एक जिसको हम खत लिखेंगे, खत में 2 ही तो होते हैं। जिसको खत लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दोस्तों मकतूब इले। क्या कहेंगे, मकतूब इले, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब आपसे पूछा क्या है, और खत की जमा क्या है, ये भी आप याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में आता है। खत की जमा है खुतूत, ठीक है। क्या पूछा है सवाल में, जिसके नाम खत लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, मकतूब निगार। नहीं भाई, मकतूब निगार कहते हैं खत लिखने वाला। मकतूब निगार का मायने क्या है, खत लिखने वाला। खुतूत निगार एक ही बात है, मकतूब और खुत हमने पढ़ लिया है। खत और मकतूब दोनों क्या है, मुतरादिफ अल्फाज है, ठीक है। मरासला भी कहते हैं, एक और याद रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है मरासला। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मिर्ज़ा गालिब ने क्या है, मरासले को मुकालमा बना दिया, तो मरासले के मायने क्या हो जाएगा, खत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खत के अकॉर्डिंग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल 100% इनमें से पूछा जाता है, बल्कि इसमें तो शायद 2 सवाल खत से पूछे गए। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 मकतूब इले, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मकतूब इले। जिसको खत लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं भाई दोस्तों, मकतूब इले उसको कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने ये क्या है सही किया होगा, सारे दोस्तों ने, क्योंकि ग्राम बिल्कुल आसान था। अगले सवाल तरफ चलते हैं। झैल में से किस शायर की नज़्में रूमानी शायर की बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल आसान, आप समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सवाल में बात कर रहे हैं अख्तर शीरानी। कौन है भाई, अख्तर शीरानी, यानी इनकी शायरी में नगमे क्या है, एक रूमानी फितरत है, ठीक है। और इसका जो लक़ब है वो भी क्या है, रूमानी शायर किसे कहा जाता है, वो भी आप याद रखें। रूमानी शायर कहा जाता है दोस्तों अख्तर शीरानी को। किसको कहा जाता है, अख्तर शीरानी को। जाहिर सी बात है, किस शायरी की नज़्में रूमानी शायर की बेहतरीन मिसाल है, तो वो है आपके अख्तर शीरानी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पैदा हुए थे। ये राजस्थान के टोंक शहर में क्या है, पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, टोंक राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर करके देखो रीट में भी इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन, जो रीट 2022 हुआ था मेन एग्जाम, 2 या 3 सवाल इसी में से पूछे गए थे। क्यों, क्योंकि आपको पता है अख्तर शीरानी कहाँ पैदा हुए हैं, टोंक और राजस्थान में पैदा हुए हैं, यानी टोंक जिला है राजस्थान का, इसलिए इसमें से अक्सर करके सवाल पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अख्तर शीरानी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ़ैल मजहूल। देखो फ़ैल अभी हम आपको बता देते हैं, अगर आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं फ़ैल के बारे में, तो हमने एक क्लास अभी डाली है कल ही, वो डाली थी आरबीएससी 10th क्लास के नाम से, क्योंकि उसमें हमने फ़ैल की क्या है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फ़ैल थी उसके बारे में हमको डिटेल से उसमें पढ़ाया था। यानी फ़ैल की कितनी अक़साम होती हैं, फ़ैल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ूल किसे कहते हैं। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, फ़ैल मजहूल किसे कहते हैं समझ लीजिए। ये हम इसको थोड़ा सा इस तरह पढ़ लेते हैं। फ़ाइल के लिहाज से देखो फ़ैल की कई किस्में होती हैं, फ़ाइल के लिहाज से होती हैं, ठीक है।
फाइल के लिहाज से फाइल की किस्में तो कितनी होती है, सिंपल सी बात है, 2 होती है। आपने पढ़ा होगा कर्ता के लिहाज से क्रिया के प्रकार, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सब जायज बात, एक होती है फ़ैल मजहूल, कौन सी होती है, 2 प्रकार होते हैं, फ़ैल मजहूल, ठीक है। दूसरा है आपका फ़ैल मारूफ, क्या है, फ़ैल मारूफ। अब समझिए फ़ैल मजहूल क्या है, मजहूल मतलब झोल पाए जाए, यानी वह फ़ैल जिसका करने वाले का पता ना हो, किस में आएगी दोस्तों, फ़ैल मजहूल में, यानी कर्ता मालूम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े धुल गए, क्या है, कपड़े धुल गए, खाना बन गया, क्या है दोस्तों, खाना बन गया, ठीक है, खाना बन गया। अब पता नहीं किसने बनाया, इसका कोई फाइल इसका मालूम नहीं, कर्ता मालूम नहीं, तो ये कौन सा होगा दोस्तों, फ़ैल मजहूल। और फ़ैल मारूफ जिसका कर्ता यानी फाइल मालूम हो, जैसे अकरम ने कपड़े धोए या राहिला ने कपड़े धोए, ठीक है, या फिर आबिदा ने खाना बनाया, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा फ़ैल मारूफ। अब सिंपल से समझ लीजिए आप इसमें ऑप्शन में, क्योंकि आपको ये अब समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको सवाल को आसानी से कर भी देंगे। पहला क्या करें, फ़ैल की वो हालत के जब फाइल मालूम हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने किस में पढ़ा है, वो तो आपका फ़ैल मारूफ में होगा। फ़ैल की वो हालत जिसमें फाइल का पता ना चले, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या है, बिल्कुल राइट, क्योंकि क्या पूछा गया है, फ़ैल मजहूल, यानी फ़ैल मजहूल में फाइल के जो फाइल की हालत तो ऐसी होगी जिसमें फाइल का पता नहीं चलेगा, यानी कर्ता का पता नहीं चलेगा। वह फ़ैल जो किसी शख्स या कैफियत के मौजूद होने की खबर दे, ये भी नहीं। वो फ़ैल जो मफूल का भी तकाजा करे, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन 2, फ़ैल की वो हालत जिसमें फाइल का पता ना चले। देखो मैं बिल्कुल आपको सवाल के साथ क्या है, आपके टॉपिक को भी क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है फ़ैल, और उसके बाद एक होता है आपका फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुताद्दी, वो भी इसमें है, बिल्कुल उसको भी हम अभी कराएंगे जब वो सवाल आएगा उसका, फ़ैल नाकिस, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिस जबान से उर्दू ने इर्तिका पाई है वो ना बिरज है, ना हरियाणी और ना कुन्नूजी है, बल्कि वो ज़बान है जो सिर्फ दिल्ली और मेरठ के इलाकों में बोली जाती है। यानी ये आपसे पूछा गया है उर्दू ज़बान के जो नज़रियात हैं, आपको पता होगा टॉपिक आपका है उर्दू ज़बान के नज़रियात, ठीक है, क्या है, नज़रियात, यानी हर मुसन्निफ ने, हर शायर ने अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं उर्दू की पैदाइश से मुतालिक, उर्दू ज़बान की जो पैदाइश हुई है उसके मुतालिक। तो उसमें से एक आपको दे दिया गया है, हाफिज़ महमूद शीरानी। देखो ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसने क्या कहा है, हाफिज़ महमूद शीरानी कहा है कि जो उर्दू है ब्रिज भाषा से निकली है, ठीक है, किससे, हाँ सॉरी ब्रिज पंजाब, इसमें से जो हाफिज महमूद शीरानी का वो है कि पंजाब से निकली है, वो तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, ठीक है। मिर्ज़ा खलील अहमद, ये भी इसका नहीं। सैयद सुलेमान नदवी, इसने कहा है कि जो उर्दू है वो कहाँ से निकली है, सिंध से निकली है। लेकिन मसूद हुसैन खान, इसका क्या नज़रिया है कि ज़बान का है जो कुन्नूजी है ना, ये कहाँ से निकली है, दिल्ली और मेरठ के आसपास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मसूद हुसैन खान। एक है आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है, एक आपका ये नज़रिया आप इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इन्होंने नज़रिया जो पेश किया है वो कहा है कि जो उर्दू है वो क्या है, सिर्फ ब्रिज भाषा से निकली है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। असगर गोंडवी की तारीख पैदाइश, ये दोस्तों देखो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवाल जो का तो टिकटॉक कहाँ पूछा गया था, आपको पता होगा, जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड का, जिन दोस्तों ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, उसमें ये सवाल बाकायदा पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि असगर गोंडवी की तारीख पैदाइश और तारीख वफात की निशानदेही कीजिए। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा याद रखें, मुंशी प्रेमचंद से मिलती जुलती इसकी क्या तारीख पैदाइश और वफात है, 1884 से 1936, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नज़म सुबह आज़ादी कब लिखी गई, तो आपको पता है दोस्तों ये कब लिखी गई थी, अगस्त 1947 में। कब लिखी गई थी, अगस्त 1947 में लिखी गई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं,
अगर किसी इस्म की हैयत से उसका असल से छोटा, अभी मैंने बताया था ना, इसमें मुकब्बिर और इसमें मुसग्गिर, छोटा हकीर मालूम होना जाहिर हो तो उसे कहते हैं इसमें तसग्गिर, है ना, तसगिर लिख रहा है लेकिन इसमें मुसग्गिर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मुसग्गिर, ठीक है। और इसमें तो ये एक ही है दोनों का, ठीक है। ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा शायर ने वहां का मुझे दो पता अजीज जहां से वो यूसुफ गया। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? दोस्तों ये जो सिन्नत वाले सवाल हैं इनको क्या है, हमारे जुबैर सर हैं वो आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे, इसलिए मैं इनको आपके अभी फ़िलहाल करा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसी क्लास में हम आपको इनको आगे बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गज़ल किस शायर का शेरी मजमुआ है, यानी गज़ल किस शायर का मजमुआ है? तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, नासिर काज़मी। क्या है? नासिर काज़मी, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलवी अब्दुल हक ने मजमून हाली कब लिखा? तो दोस्तों ये लिखा था आपका 1930 में, ठीक है। कब था? 1930 में। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध का धुला उल्फत इजाफी के, यानी आपसे इसमें क्या पूछा है, दूध का धुला उल्फत इजाफी के किस तरह के ताल्लुक को जाहिर करता है? ये दोस्तों कैफियत और किस्म, ठीक है। क्या है? कैफियत और किस्म। अगले सवाल तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने अपने मजमून, क्या पूछा है? सर सैयद अहमद खान ने अपने मजमून अपनी मदद आपके आखिर में किस बात की तरफ इशारा किया है? तो सबको पता है दोस्तों, किसकी तरफ? तालीम की तरफ। किसकी तरफ? तालीम की तरफ, ठीक है। ज़रबुल मिसल को और क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़रबुल मिसल को हम क्या कहते हैं? ज़रबुल मिसल को कहते हैं हम कहावत, ठीक है। ज़रबुल मिसल को क्या कहा जाता है? कहावत कहा जाता है। अरबी में ज़रबुल मिसल और उर्दू में आपके कहावत हो जाएगी। शिकारनामा किसकी तसनीफ़ है? क्या पूछा है दोस्तों? शिकारनामा किसकी तसनीफ़ है? तो यह है दोस्तों ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज की, आपके ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल तरफ चलते हैं। वक्फ की जमा सबको पता है दोस्तों, वक्फ माने खर्च करना भी होता है, वक्फ माने थोड़ा सा वो वक्त भी होता है बीच, है ना। वक्फ की है औकाफ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, किसी एक लफ्ज़ या फुकरे के बाद, क्या पूछा है? किसी एक लफ्ज़ या फुकरे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? ये आपके दोस्तों किस में हैं? रमूज़ औकाफ में से। किस में है? रमूज़ औकाफ। और वक़्फ़, औकाफ देखो यहाँ से बना है, वक़्फ़ का मायने ठहरना, ठीक है। कहाँ अभी पूछा था अगले इससे पहले सवाल, वक़्फ़ का मायने क्या है? ठहरना, ठीक है, कुछ देर के लिए ठहरना, कुछ वक्त के लिए ठहरना, वक़्फ़ से ही बना है औकाफ। रमूज़ रम्ज़ के मायने अलामत निशान, ठीक है। तो जब सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या पूछा है आपको, कुछ देर के लिए ठहरते वो होता है आपका सख्ता। क्या होता है? उर्दू में उसको बोलते हैं सख्ता। सख्ते से ज़्यादा अगर ठहरना हो, आपसे पूछ ले सख्ते से थोड़ा ज़्यादा, तो हो जाएगा वक्फा। वक्फा की अलामत क्या है दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी वक्फा की अलामत, ठीक है। ये इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद खत्मा, यानी हम वाक्य जब मुकम्मल हो जाता है, कोई जुमला पूरा हो जाता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? खत्मा, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं। कोसेन क्या होता है दोस्तों? कोसेन, ये आपके जो ब्रैकेट्स हैं, मजला छोटा बड़ा, ये आपके कोसेन होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके वावेन होते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपका क्या है दोस्तों? उर्दू में सवालिया निशान है, यानी कल जब हम कोई वाक्य में या जुमले में जब सवाल करते हैं तो सवालिया निशान लगा जाता है। ये आपका है निदाइया फिजाइया, ठीक है। कोई आश्चर्य अनोखी बात हो तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? निदाइया फिजाइया निशान या अलामत लगाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ इत्तिहाद का मुतरादिफ है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए मुतरादिफ के मायने क्या है। मुतरादिफ के मायने होते हैं दोस्तों पर्यायवाची। क्या होते हैं? पर्यायवाची, ठीक है। तो लफ्ज़ के इत्तिहाद का क्या हो जाएगा दोस्तों? इत्तिफाक, ठीक है। क्या हो जाएगा? इत्तिफाक। अगला सवाल, वह इसमें जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? देखो मैंने फर्स्ट में ही जो ये सवाल था इसमें मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। एक होता है इसमें मुकब्बिर, क्या होता है? एक होता है इसमें मुकब्बिर, एक होता है इसमें मुसग्गिर। क्या होता है? मुसग्गिर। दोनों को आप जान लीजिए, किसी चीज़ को बड़ा करते हैं, यानी छोटी चीज़ को बड़ा करना, छोटी चीज़ को, ठीक है, छोटी चीज़ को बड़ा बताना या बड़ा करना क्या कहलाता है? इसमें मुकब्बिर। छोटी चीज़ को बड़ा करके जाहिर करना, ठीक है, ये बड़ा करना। और बड़ी चीज़ को छोटा करके जाहिर करना, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ जाहिर करना, वो क्या हो जाता है आपका? इसमें मुसग्गिर। ये बिल्कुल इसमें से आपको पता होगा, ये तीसरा सवाल है इसी टॉपिक में से इसमें से तीसरा सवाल है। तो इसमें क्या पूछा है? भारी भरकम चीज़ को
ठीक है, छोटी चीज़ क्या पूछा, वो इसम जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, छोटी है तो बड़ा बार करके जाहिर करेगी तो हो जाएगी आपके इसमें मुसग्गिर, ठीक है, सॉरी इसमें मुकब्बिर। और इसमें मुसग्गिर क्या होगा, छोटा, इसमें आला यानी औजार हथियार, और इसमें मुस्नद ये आपके अलग है ना, ये इसमें आला कहते हैं हथियार या औजार को। अगला सवाल है, सवाल नंबर 24 आपका चल रहा है, लफ्ज नाई का क्या हो जाएगा, मुअन्नस क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए, उर्दू में एक टॉपिक है उसको बोलते हैं जिन्स, क्या है, जिन्स। जिन्स के मायने होता है दोस्तों लिंग, लिंग यानी इंग्लिश में बात करें हम जेंडर, क्या होता है, जेंडर होता है, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश में जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में भी 3 प्रकार होते हैं, उर्दू में भी ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जिन्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका मुजक्कर, ठीक है, एक होता है आपका मुजक्कर, एक होता है आपका मुअन्नस, क्या होता है, मुअन्नस, ठीक है, मुअन्नस। मुजक्कर कहते हैं आपके पुल्लिंग को, क्या कहते हैं, पुल्लिंग को। पुल्लिंग का मतलब आप जो आपके क्या होता है, मेल होता है, ठीक है, मेल। और मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को, किसको कहते हैं, स्त्रीलिंग को, ठीक है। स्त्रीलिंग को, ठीक है, यानी फीमेल, ये क्या हो जाएगा आपका फीमेल। अब समझ लीजिए, आपसे क्या पूछा है, नाई, नाई का मुअन्नस पूछा है, तो जाहिर सी बात है नाई का हो जाएगा नायन, क्या हो जाएगा, नायन, यानी उसका जेंडर चेंज करना है, स्त्रीलिंग आपको बता। लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें भी आपके हकीकी भी होता है, गैर हकीकी भी, जैसे लड़का का लड़की, ठीक है, बकरा का बकरी, घोड़ा का घोड़ी, इस तरह आपका जेंडर चेंज हो जाएंगे, मुजक्कर का मुअन्नस हो जाएगा। अगला सवाल है, नासिर काज़मी की पैदाइश कहाँ, किस शहर में हुई थी दोस्तों, ये हुई थी अम्बाला में, ठीक है, कहाँ हुई थी, अम्बाला में। अगला सवाल है, हुरूफ या कमरी की तादाद कितनी है। आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो हुरूफ को अलिफ्लाम या तलफ़ुज़, अलिफ्लाम तलफ़ुज़ के एतबार से हुरूफों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। एक होता है हुरूफ कमरी, क्या होता है, हुरूफ कमरी, ठीक है। एक होता है आपका हुरूफ शमसी, क्या होता है, हुरूफ शमसी, हुरूफ शमसी। तो इनकी सिंपल से आप याद रखें, हुरूफ कमरी भी कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं, और हुरूफ शमसी भी आपके कितने होते हैं। अब चाहे कोई सा भी पूछा कौन सा है हुरूफ कमरी, तो दोस्तों आपको पता है हुरूफ कमरी कितने होते हैं, 14 होते हैं, और हुरूफ शमसी भी आपके कितने होते हैं, 14 ही होते हैं, दोनों 14 होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, हुरूफ कमरी को कौन से हुरूफ होते हैं, वो हुरूफ जिनको अलिफ्लाम तलफ़ुज़ में शामिल होता है, वो हुरूफ जिनमें अलिफ्लाम तलफ़ुज़ में शामिल होगा हुरूफ कमरी हैं, और जिनमें शामिल नहीं होगा वो हुरूफ आपके क्या हो जाएंगे, हुरूफ शमसी हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, हसरत मोहानी ने उर्दू मुअल्ला का पहला शुमारा कब शाये किया, ठीक है, यानी उर्दू मुअल्ला है आपके हसरत मोहानी ने जो लिखा है, इसका पहला शुमारा कब शाये हुआ था। तो आप याद रखें दोस्तों 1903 में, ठीक है, क्या हो जाएगा 1903, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स, ठीक है, क्या है, ब्लैंक वर्स को उर्दू में कौन सी नज़म कहा जाता है। सिंपल सा आप समझ लीजिए, इंग्लिश वाले जो 2 नज़में हैं, एक है आपका फ्री वर्स, क्या है, फ्री वर्स, ठीक है, फ्री वर्स। इसको जाहिर सी बात है फ्री का मायने आज़ाद, उर्दू में क्या कह दिया इसको, आज़ाद नज़म, क्या कह दिया, आज़ाद नज़म, ठीक है। एक है ब्लैंक वर्स, ये आपकी क्या है, ब्लैंक वर्स, और ब्लैंक वर्स के मायने क्या है आपके, ब्लैंक वर्स का मायने नज़्म मुअर्रा, यानी मुअर्रा नज़म, ठीक है, मुअर्रा नज़म, सिंपल सा। अब नज़म की कितनी किस्में होती हैं वो आप जान लें, आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, मुअर्रा नज़म और नसरी नज़म, यानी नज़म की 4 किस्में होती हैं। पहली हो गई, दूसरी, तीसरी आप लिख लें पाबंद नज़म, ठीक है, कौन सी है, पाबंद नज़म, और चौथी है आपकी नसरी नज़म, कौन सी है, नसरी नज़म, ठीक है। ये आप याद रखें, ये नज़म की कितनी किस्म होती है, नज़म की 4 किस्म होती है, मोस्टली 3 होती है लेकिन 4 है नसरी नज़म, ठीक है। अब आपसे पाबंद, ये थोड़ा सा मैं और डिटेल से बता देता, लेकिन क्लास और लेंथी हो जाएगी। हम अलग से आपको जो सवाल बनाएंगे, मतलब टॉपिक बनाएंगे अलग से क्लास, नज़म के ऊपर और आपके गज़ल के ऊपर अलग से क्लास बनाएंगे। गज़ल के ऊपर हमने डाल रखी है, गज़ल भी डाल रखी है, मिर्ज़ा गालिब भी डाल रखा है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सवाल, क्या पूछा है, किसी इनफरादी या इज्तिमाई शिकायत
इनफरादी यानी व्यक्तिगत हो, इज्तिमाई यानी सामूहिक हो। ज़रूरत या हाजत या मसले के हल के लिए किसी हाकिम या अफसर के नाम लिखी जाने वाली तहरीर यानी लेख, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। और हिंदी में बात करें तो हम वो होता है आपका प्रार्थना पत्र, उर्दू में बात करेंगे हम अर्जी नवेसी। अब ये जान लीजिए आप, अर्जी नवेसी के दो कम से कम 3 नाम है। अर्जी भी बोलते हैं इसको, दरख्वास्त भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? दरख्वास्त, ठीक है। अर्जी नवेसी, दरख्वास्त नवेसी भी इसको कहते हैं। दोनों नाम आपको आ सकते हैं, चाहे अर्जी नवेसी कह दें, चाहे आपको बोल दें दरख्वास्त, ठीक है। दोनों नाम आप याद रखें, ठीक है। रिपोर्टाज में क्या होता है? कोई रिपोर्ट बयान की जाती है। उन्वान कहते हैं टॉपिक को। इंशाए कहते हैं वो सिर्फ जिसमें से बात बनती चली जाए। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होगा। इसमें आपको डायरेक्ट देखो टॉपिक दे रखा है आपका, अर्ज़ नवेसी भी है और मजमून नवेसी भी। उनमें से डायरेक्ट आपको जो पूछा है वो क्या पूछ लिया इन्होंने? डेफिनेशन पूछ ली, दरख्वास्त किसे कहते हैं, एप्लीकेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ ली? परिभाषा पूछ ली है। बात करते हैं आगे। एहाम कहते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या पूछा है? एहाम कहते हैं। एहाम की तारीफ पूछ ली। ये सिर्फ आपकी जो चल रही है ये है सिनत, इनको क्या बोलते हैं? सिनात। सिनत के मायने क्या होता है? किस्म होता है उर्दू में। सिनत के मायने क्या होता है? किस्म होता है। मिसाल तौर पर जैसे हमने क्या पढ़ी, कोई नज़म है, गज़ल है, ठीक है, और इंशाइया है, ठीक है, तो नाविल है, ये सब क्या है? आपकी सिनत है आपकी, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा है एहाम किसे कहते हैं, तो इसमें दोस्तों क्या है? मायनवी रियायत को। किसके? मायनवी रियायत को क्या कहते हैं? सिनत कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मजमून, सच और झूठ का रज़मनामा। क्या है? मजमून है आपका, मजमून है निबंध सच और झूठ का रज़मनामा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी किताब में शामिल है? तो आप याद रखें नीरंग ख्याल, और उसमें भी आपका क्या है? हिस्सा अव्वल, ठीक है, अव्वल हिस्से में आपको ये मिलेगी। आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शुमाली हिंद में सबसे पहले कुरान शरीफ का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो आपको पता होगा दोस्तों, शुमाली हिंद का मतलब होता है उत्तरी भारत, ठीक है। आपको पता ना दिशा, शुमाल एक तो शिमाल, ठीक है, शिमाल कहते हैं उत्तर को, जुनूब यानी दक्षिण, जुनूब के मायने क्या है? दक्षिण, और मशरिक आपके पूरब, मशरिक के मायने होता है पूरब, और मगरिब मायने आपके क्या है? पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आप याद रखें। जैसे अगर दक्षिण भी बोले तो दक्कन के मायने भी आपके क्या होंगे? ज़्यादा दक्षिणी होंगे, यानी जो दक्षिण भारत का हिस्सा, हैदराबाद वगैरह, ये हिस्सा आपके क्या में आएंगे? दक्कन में आएंगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो है शाह वली अल्लाह, यानी इन्होंने उर्दू का, सॉरी, कुरान पाक का सबसे पहले उर्दू में क्या किया था? तर्जुमा किया था, यानी ट्रांसलेट इन्होंने किया था, ठीक है। ये आप याद रखें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गवासी की मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल कहाँ लिखी गई? तो आपको पता है दोस्तों ये लिखी गई थी गोलकुंडा में। कहाँ है? गोलकुंडा, क्योंकि ये क्या है? बादशाहों के पहले जो राजधानियाँ थी उनमें एक तो आपको मिलेगा बीजापुर, एक है गोलकुंडा, लेकिन ये किस आंसर क्या जाएगा? गोलकुंडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था मुस्तार हुस्न उसको जो नूर था मुस्तार माने उधार, हुस्न से उसका जो नूर था। इसमें आपको अगला मिसरा झेल में से दर्ज मिसरों में से दुरुस्त मिसरे का इंतखाब करके शेर को मुकम्मल कीजिए, यानी दूसरा मिसरा इसका कौन सा रहेगा उसको आपका चुनना है। तो जाहिर सी बात है इसका आ जाएगा दोस्तों खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़हूर था, ठीक है। आंसर यानी ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा आंसर। शेर खड़े हो रहे क्या? नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 35। क्या करें? इसमें मारफा को कहते हैं। इसमें मारफा किसको कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसम की खास तौर से 2 किस्में होती है, इसमें आम और इसमें खास। इसम की मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका होता है इसमें आम। इसमें आम को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसमें आम को बोलते हैं इसमें नकीरा, और इसमें खास को बोलते हैं इसमें मारिफा। क्या बोलते हैं? इसमें मारिफा। जाहिर सी बात है, खास का मतलब कोई भी खास चीज़, खास नाम किस में आएगा आपका? इसमें खास में, जिसको आप कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जाहिर सी बात इसमें मारफा को और क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें मारफा को कहते हैं इसमें खास। यानी किसी भी आम नाम को क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं, और किसी भी खास नाम को क्या कहते हैं? इसमें खास कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 36 है। इस नक्शे पाए के सजदे ने क्या किया जलील? ये शेर है आपको। मैं कोचाए रकीब में भी सर के बल गया। मजबूर बाला शेर में कौन सी सिनत है? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी किनाइया, ठीक है। क्या हो जाएगी? किनाइया। नेक्स्ट चलते हैं, वाव महादोला के लिहाज से कौन सा जुमरा सही है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वाव महादोला किसे कहते हैं, ठीक है। क्या पता होना चाहिए वाव महादोला किसे कहते हैं? तो आप जान लीजिए पहले एक बार वाव महादोला किसे कहते हैं। यानी वह वाव
वह वाव जो लिखा तो जाता है, वह वाव जो लिखा तो जाता है मगर क्या तलफ़ुज़ में शामिल नहीं होता, मगर ऐसे कह सकते हैं आप पढ़ा नहीं जाता, मगर पढ़ा नहीं जाता, वो क्या कहलाता है आपका वाव मादुला। एग्जाम्पल सुन लीजिए आप, मिसाल तौर पे हमने लिखा दरख्वास्त, अब वाव लिखा गया है देखो दरख्वास्त, लेकिन अब इसमें वाव पढ़ा नहीं गया, इसको पढ़ेंगे दरख्वास्त, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे ख्वाब, अब ख्वाब नहीं होता इसको पढ़ते हैं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं होता बल्कि ख्वाहिश, खाजा, दरख्वास्त, आगे ना आपका दरख्वास्त, ठीक है। तो ये आपके किसकी एग्जाम्पल हैं, किसकी मिसालें आपकी वाव मादुला की। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 38, एक शेर है, किसका है, वो आतिश का है। क्या करे, नहीं देखा है लेकिन तुझको, क्या कहा, बिल्कुल समझिए, क्या करे, नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश, यानी हमने तुमको देखा नहीं लेकिन फिर भी हमने पहचाना है। जाहिर सी बात है किसी ने खुदा को देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम खुदा को क्या है, उसकी पहचान की चीज़ों से क्या है उसको पहचाने, वास्तव में क्या है, खुदा है। बेजा है यानी बेकार है, ए सनम जो तुझको दावा है खुदाई का, ये बेकार है, जब तूने देखा ही नहीं है तो खुदाई का दावा करना क्या है, बेकार है। कौन कह रहे हैं ये बात, आतिश कह रहे हैं। देखो ए सनम क्या है, सनम का भी इसमें पूछा है, मंदर से जब बाला शहर में सनम से मुराद महबूब है, जाहिर सी बात है यानी महबूब को देखा नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसका दावा कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है लेकिन इसके लफ्ज़ी मायने क्या है, सनम के मायने वैसे क्या होते हैं, महबूब होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है महबूब के अलावा इसका मायना क्या होगा। इसका असल मायने होता है दोस्तों सनम के मायने मूरत यानी तस्वीर, ठीक है, तस्वीर भी दे रखा है लेकिन असल मायने क्या हो जाएगा, इसका मूरत हो जाएगा, ठीक है, सनम माने मूरत। अगला सवाल है, शाद अजीम आबादी का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अली, सैयद अली मोहम्मद या सैयद अहमद अली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सैयद मोहम्मद अली, हाँ इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, शायद सैयद अहमद अली, हाँ इसमें देख लेना एक मिनट, है ना, मुझे शायद ये इसका आंसर 2 ही होगा शायद राइट आंसर। एक मिनट आप कमेंट में बताइए इसका आंसर सही क्या है। नेक्स्ट है अजियत मुसीबत मला, क्या करें, अजियत मुसीबत मलावत बलाए, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, दर्ज बाला शेर किस शायर का है। तो दोस्तों आपको पता है ये है मोमिन का, किसका है, मोमिन का। नेक्स्ट चलते हैं, अख्तर शीरानी का असल नाम, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी रीट में 2-3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन तो इसमें अब भी आ गए अपने। अख्तर शीरानी का असल नाम क्या है, तो दोस्तों दाऊद खां, क्या है, मोहम्मद दाऊद खां भी मिलता है, दाऊद खां भी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आ रहे हो सर, पेपर करा रहे हो सर, सिन्नत करा देते। देखो नेक्स्ट है, कफन की जब पैदी देखता हूँ कंज मरकद में तो आलिम याद आता है शहाबे हिजरा का, दर्ज बाला शेर में कंजे मरकद से क्या मुराद है। तो दोस्तों ये है कब्रिस्तान की तन्हाई, ठीक है, क्या है, कब्रिस्तान की तन्हाई, कब्रिस्तान की खामोशी, ख्वाबगाह या अब्दी नींद। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 का राइट आंसर। मौलवी अब्दुल हक का मजमून हाल ही उनकी किस किताब में शामिल है। तो दोस्तों आपको पता है कौन सी है आपकी, चंद हम असर, कौन सी है दोस्तों, चंद हम असर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन 2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अदवात तस्बीह किसे कहते हैं। देखो 2 इसका हमने आंसर निकाला है दोस्तों, वो ये है अदवात तस्बीह का मायने माना हमने हुरूफ तस्बीह, क्या माना है, हुरूफ तस्बीह। तो जाहिर सी बात है जिस लफ्ज़ के ज़रिए क्या दी जाए, तस्बीह दी जाए, वो क्या हो जाता है, अदवात तस्बीह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट रखते हैं, दिल में ये सुनकर बस, अच्छा तो इसमें दोस्तों क्या पूछा है आपसे, इसमें ये पूछा है कि ये किस नज़म का शेर है। तो आपको पता होगा ये है दोस्तों खिजरे रहा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तराए जेल में से दे गए दुरुस्त दखलुस से मिसरे को मुकम्मल कीजिए। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपको क्यों सुने अर्ज़ मुस्तराए मोमिन, क्या है, मोमिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोमिन।
मुस्तरए मोमिन, हाँ मुस्तरए मोमिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो सिफ्त जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव पाया जाए। जाहिर सी बात है, निस्बत या लगाव पाया जाए तो जाहिर निस्बत क्या हो जाएगी, सिफ्त निस्बती। नेक्स्ट सवाल है अपना, क्या है, तवंगर हर्ज़कारों को क्या वर हो जाए गर मुझको, मगर जब जब किसी के सामने दामन पसारा। इस शेर के बाद अख्तर ईमान ने कौन सा मिसरा लिखा है? तो ये दोस्तों ये लड़का पूछता है कि अख्तर ईमान तुम ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हुकाम किस लफ्ज़ की जमा है? तो आप सबको पता है दोस्तों, हुकाम है हाकिम लफ्ज़ की। किसकी है? हाकिम लफ्ज़ की जमा है हुकाम, ठीक है। किसकी हो जाएगी? हाकिम लफ्ज़ की, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, कलाम में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करना जो तलफ़्फ़ुज़ में यकसा हों और मायने में मुख्तलिफ हो। तो दोस्तों वो क्या होता है, तजनीस ताम, क्या हो जाएगा, तजनीस ताम, ठीक है। यानी 4th इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह के अफ़आल से उर्दू में लतीफ़ मायने पैदा होते हैं? दोस्तों वो है आपका क्या है, फ़ैल मुज़दर, इमदादी अफ़आल या मुरक्कब अल्फाज, वो है आपका इमदादी अफ़आल, ठीक है। कौन से? इमदादी अफ़आल। नेक्स्ट है, मुफ़रद जुमला फ़ैल व फ़ाइल से मिलकर बने, क्या कहलाता है? मुफ़रद जुमला जो फ़ैल और फ़ाइल से मिलकर बने तो दोस्तों वो है जुमला फ़ैलिया, जुमला इस्मिया, ठीक है। जुमला इंकार या जुमला इंशाई, तो 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जुमला फ़ैल और फ़ाइल, जुमला फ़ैलिया, जुमला इसमें दोस्तों ये है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सा, क्या पूछा है, वह कौन सा फ़ैल है जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे? वो है दोस्तों फ़ैल है लाजिम। फ़ैल मुताद्दी में कहाँ तक चला जाता है? फ़ैल मुताद्दी में चला जाता है आपका मफ़ऊल तक। फ़ैल नाक़िस के मायने हैं दोस्तों जिससे किसी काम का सिर्फ क्या है, असर पड़े, ठीक है, करना नहीं होना पाया जाए बल्कि उसको असर मुतासिर कर। जैसे असलम क्या है दोस्तों, बीमार है, असलम क्या है, बीमार है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों फ़ैल लाजिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है, अफसानी मजमू अंगारे के अफसाने निगारों। एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। दोबारा से अपलोड करना पड़ गया है, ठीक है। क्या पूछा है? हाँ, ये वो फ़ैल को कौन सा फ़ैल है, ये हो गया था। उसके बाद अफसानी मजमू अंगारे, क्या पूछा है? अफसानी मजमू अंगारे के अफसाने निगारों के ज़मन के ज़ुमरे की निशानदेही की। दोस्तों वो कौन है? सज्जाद, ज़हीर, रशीद, जमा, अहमद, अली और महमूदुल क्या है, ज़फ़र, ठीक है। उसके बाद है, ड्रामे को फ़न और उसूल से मुतालिक हिंदुस्तान की पहली और कदीम किताब कौन सी है? तो आपको पता है दोस्तों, किताब पूछा है वो है बोती का। कौन से? बोती का, ठीक है। अगला सवाल है, गुल नगमा किसका मजमूए कलाम है? तो दोस्तों वो किसका है? गुल नगमा किसका मजमूए कलाम है? तो दोस्तों है जिगर मुरादाबादी, ठीक है। किसका हो जाएगा? जिगर मुरादाबादी का, ठीक है। नेक्स्ट, इस निशान को क्या कहते हैं? यानी जो निशान दिया हुआ है इसका आपको क्या बताना है दोस्तों, नाम बताना है। सबसे पहले राब्ते का अलामत क्या होती है? राब्ते की अलामत हो जाएगी आपकी ये 2 जिस तरह के निशान है, राब्ता हो जाएगा। सवालिया की अलामत आपको पता है, ये सवालिया के अलामत निशान है। फिजाइया की अलामत आपको पता है, ये फिजाइया की। और वक्फ़ा की अलामत क्या होती है दोस्तों? ये है वक्फ़ा की। तो ये किसकी अलामत हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन सेकंड, वक्फ़ा। और ये हो जाएगी दोस्तों सख्ता की अलामत, ठीक है। अगला सवाल है,
यहाँ के सफ़ेद और स्याह में हमको दखल जो है सिवा इतना, जेल में दिए गए मिसरों में से सही मिसरे की निशान दे कीजिए। तो इस तो क्या आ जाएगा इसमें, रात रो रो कर सुबह किया, दिन को जो तो शाम किया, यानी रात बहुत थे जाके सुबह आराम किया, चाहते हैं सो आप करें हमको बास बदनाम किया, उब्बे खका को मस्ती में इनाम किया। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, यानी रात बहुत थी जागे सुबह हुई तो आराम किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बीच बीच में लाइट चली जाती है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। म्याऊं म्याऊं इसम की किस किस्म के तहत आता है? तो आपको पता है दोस्तों, इसमें आला यानी औजार, जैसे चाकू, छुरी, ठीक है, कुल्हाड़ी। इसमें मुसग्गिर यानी किसी चीज़ को छोटा करना। इसमें ज़र्फ यानी जमा मंगा। ठीक है, इसमें ज़र्फ कहते हैं इस जगह को। ठीक है, जैसे मैदान, स्कूल, मदरसा। ठीक है, और इसमें सूत यानी जो आवाज़ों को जाहिर करे, घुटर घूम, म्याऊं म्याऊं, चूं चूं। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट है, अख्तरुल ईमान की नज़म एक लड़का किस मिसरे पर ख़त्म होती है? दोस्तों ये होती है, आपको पता है कि किस पर होती है? हाँ, ये कज़वा इफ्तिरा है, झूठ, ये देखो मैं जिंदा हूँ। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अजल से दुश्मनी ताउस व मार आपस में रखते हैं। क्या करें? अजल से दुश्मनी ताउस व मार आपस में रखते हैं, और दिल पुरदाग को क्यों कर है इश्क से जुल्फत पहचान का। मदरसा बाला शहर में ताउस व मार के से क्या मुराद है? तो दोस्तों इसके मायने मोर और सांप। ठीक है, क्या है? मोर और सांप, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गर नहीं न खाते, क्या कह रहे हैं? गर नहीं न खाते गुल को तेरे कूचे को, होश क्यों है गर्दे जो लाने सबा हो जाना, ताकत उस पर खिले इज़्ज़त। यानी अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों? इसमें आपसे पूछा है गज़ल के इन अशार को क्या कहा जाता है? हासिल गज़ल अशार, मतला का शेर, मक्ता का शेर, या फिर क्या है, कताबंद अशार। तो दोस्तों इनको कहते हैं कताबंद अशार। ठीक है, अगले मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर किस किताब, मेरे दिल मेरे मुसाफिर किसकी किताब है? तो ये आपको पता है दोस्तों, ये है फैज़ अहमद फैज़। किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की। ठीक है, अगला सवाल है आपका दोस्तों, मीर की शायरी के कुल कितने दीवान शाये हुए? तो आपको पता है दोस्तों कितने हुए? 7 हुए, जिनमें से 6 दीवान आपके, ठीक है, 6 किस में है आपके? 6 हैं आपके दोस्तों उर्दू में। ठीक है, उर्दू में, एक आपका किस में है? फारसी में। किस में है? फारसी में। ठीक है, उर्दू में, और ये एक आपका हो जाएगा फारसी में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मुसलसल आसार के ऐसे मजमू को क्या कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं आप मसनवी। क्या बोलते हैं? मसनवी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। गजब आंखें सितम अबरू अजब मुंह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। तो दोस्तों इसका क्या है? किनाई है। ठीक है, खुदा ने, लेकिन बात क्या है? छुपी हुई बात। वो मुरक्कब लफ्ज मौजू और मतबू से मिलकर बने वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं आपके मुरक्कब ताबे मौजू। क्या कहलाते हैं? मुरक्कब ताबे मौजू कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। झैल में से इस जुमले की निशानदेही कीजिए जिसमें मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों। तो आपको पता है दोस्तों, ये दूसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है, उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरी। ऐशो आराम दोनों क्या हैं आपके? पर्यायवाची। मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची। किसको कहते हैं? पर्यायवाची को। ठीक है, तो ये आपके ऐशो आराम दोनों क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची लफ्ज़ आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम रहे यहाँ तक तेरी खिदमत में सर गरम नियाज, तुझको आखिर आशनाए नाज भेजा कर दिया। बाला शेर किसकी तख्लीक है? तो ये है दोस्तों आपकी हसरत मोहानी। ठीक है, अगले दोस्तों, दो हम मुख्जिन हरफों को मिलाकर पढ़ना क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है दोस्तों अदगाम। क्या कहलाता है? अदगाम। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले सवाल है, उर्दू का सबसे कदीम नाम। क्या पूछा है? उर्दू का सबसे कदीम नाम। आपको पता है दोस्तों दक्कनी, ये भी उर्दू का कदीम है, नहीं प्राचीन। गुजरी ये भी है, ज़बान दहली ये भी है, लेकिन इन सब में जो है वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन 3 यानी हिंदवी। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो सिर्फ जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो, वो क्या है? इस पर देखो, इस सिर्फ जाती यानी कि उसका क्या है? व्यक्तिगत पता चले। ठीक है, जैसे घोड़ा, ठीक है, स्कूल। सिर्फ मिकदारी यानी मिकदार, माप तोल का पता चले। किसका पता चले? माप तोल का।
जैसे 2 लीटर, ठीक है, माप तोल, ठीक है, 2 लीटर 5 किलो, ठीक है, नहीं 2 लीटर 5 लीटर, ठीक है, 2 मीटर। सिफ्त निस्बत यानी ताल्लुक, संबंध, जैसे कश्मीरी, जोधपुरी, ठीक है, इस तरह। और सिफ्त आदद यानी तादाद, संख्या का पता चला। अब इसमें आपको पूछा आददी तादाद यानी संख्या का, तो वो कौन सी हो जाएगी, सिफ्त आददी यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल तरफ चलते हैं। अख्तर लीवान के किस मजमूए पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो हम आपको पहले बता रहे थे उसमें, वो कौन सा है, यादें। ये कौन सा है, अब वो मजमुआ है यादें, ठीक है। अगले सवाल है, झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो आपको पता है दोस्तों, अखबार। कौन सा हो जाएगा, अखबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 75, झेल में से किस शायर ने अंग्रेजी हुकूमत से कामिल आज़ादी का तस्वुर 1921 में पहली बार पेश किया? तो वो है दोस्तों आपके हसरत मोहानी। कौन है, हसरत मोहानी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हम आपको क्या है, अभी एक 75 क्वेश्चन कराए हैं और आपके 75 क्वेश्चन बच गए हैं, क्योंकि पार्ट अगर एक रहेगा तो पार्ट लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द कराएंगे, ठीक है। यहीं के लिए शुक्रिया।